Hello friends, welcome back to the class. In our last lecture we have discussed about the origin of earth, that how the earth was originated. उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. So now we are going to discuss about the microbial life on the early earth. ठीक है, जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर इवोल्व हुआ था. ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So mainly there are two type of the organisms in our earth, that are the prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, सारे के सारे जो organisms present है अर्थ पर उन सबको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ओके, प्रोकैरियोट्स का मीनिंग क्या है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस. Okay, so the organisms that are having the primitive nucleus are included in the prokaryotic group, and the eukaryotes, यू का मीनिंग है वेल एंड कैरियोट्स का मीनिंग है न्यूक्लियस. ठीक है, so the organism that are having the well defined nucleus are included in the eukaryotic group. Okay, so there are mainly two type of the organisms, prokaryotes and eukaryotes. Okay, now the prokaryotes are the small, simple and the most primitive organisms on this earth. Okay, स्मॉल है, उसकी साइज स्मॉल होगी एंड दे आर दी सिंपल. ओके, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिंपल होगा, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं होगी एज कम्पेयर टू दी यूकैरियोट्स. एंड दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स और मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स ऑन दिस अर्थ. दे आर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, द फर्स्ट प्रोकैरियोट वाज इवॉल्व्ड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स ago. So these are the first organisms that are evolved in the earth. Okay, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ था वो कौन से टाइप का है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. और प्रोकैरियोटिक सेल है वो सबसे पहले अस्तित्व में आया था. ठीक है, so now it is also known as the one envelope system because उसमें सिर्फ एक ही साइटोप्लाज्म, ओके, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एक ही प्रेजेंट होगी, कोई दूसरे टाइप का एनवेलप वहां पर प्रेजेंट नहीं है उसके स्ट्रक्चर में. सो इट इज नोन एज द वन एनवेलप सिस्टम. ओके, नाउ ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स. ठीक है, सो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है, वो सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में से इवॉल्व होके फॉर्म हुए है. ठीक है, so they are the first eukaryote that came into the existence is about 1.4 billion years ago. ठीक है, 1.4 बिलियन ईयर अगो जो सबसे पहला यूकैरियोट है वो अस्तित्व में आया. ठीक है, सो वन एनवेलप सिस्टम. ओके, प्रोकैरियोट को वन एनवेलप सिस्टम कहा जाता है. अभी उसके सेल के अंदर किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा? सो इट इज कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल न्यूक्लियर कंपोनेंट्स. ओके, सो अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर क्या होगा? सेंट्रल न्यूक्लियर कंपोनेंट. ओके, इसका मीनिंग न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होगा, लाइक डीएनए है या फिर आरएनए है. जो भी न्यूक्लियर मटेरियल सेल के अंदर है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, सराउंडेड बाय दी साइटोप्लाज्म. ओके, यहाँ आसपास जो प्रेजेंट है वो क्या है? साइटोप्लाज्म. दिस इज द न्यूक्लियर मटेरियल. Okay, so nuclear material or nuclear components that are surrounded by the cytoplasm and this wall is enveloped by a plasma membrane. ठीक है, ये जो सारा का सारा है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल वो सब किसके द्वारा एनवेलप्ड होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल. ठीक है, और कोई यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होगी. So it lacks the well-defined cytoplasmic organelles. ओके, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, ये सब जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है वेल डिफाइंड, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी. ठीक है, एंड इट ऑल्सो लैक्स द न्यूक्लियर एनवेलप एंड एनी अदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स. ओके, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप पे प्रेजेंट नहीं होगा. जो भी जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो यहाँ पर सेंटर में ऐसे ही प्रेजेंट होगा, उसमें कोई एनवेलप प्रेजेंट नहीं होगा जैसे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. सो इट लैक द न्यूक्लियर एनवेलप और एनी अदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पर एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी प्रोकैरियोटिक सेल में, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
उसके द्वारा पूरा का पूरा सेल वो सराउंडेड होगा। ठीक है, सो दिस इज दी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, देन अदर ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो इस प्रकार से साइटोप्लाज्म में एनवेलप्ड और सेल में मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है वो सब यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। And prokaryotes are the first organism to be evolved on the earth. Okay, ये बात याद रखना। सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ था? प्रोकैरियोट्स। एंड देन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स आर बीइंग इवोल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। ओके, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स एंड स्ट्रोमेटोलाइट्स। ठीक है, इन दोनों के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, हाउ द रॉक्स आर फॉर्म्ड। ओके, द रॉक स्ट्रेटा ऑफ द अर्थ। रॉक स्ट्रेटा मीन्स, स्ट्रेटा का मीनिंग है लेयर। ठीक है, रॉक का जो लेयर है हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है वो मेनली दो टाइप के रॉक्स से फॉर्म होता है, द इग्नियस रॉक्स एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ द रॉक्स दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थ. So first is the igneous rocks and second is the sedimentary rock. Okay, so igneous rocks are formed by cooling and solidification of magma or lava. Okay, igneous rocks किसे कहते हैं? The rocks that are formed by the solidification of liquid material. कोई भी liquid material के solidification से जो भी rocks form हुए हैं वो क्या है? Igneous rocks. Okay, here this liquid material is the magma or lava. Okay, सो लावा और मैग्मा के कूलिंग से जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स. ओके, एंड सेडिमेंटरी रॉक्स, these are the rocks that are formed by accumulation or deposition of small particles. ठीक है, सेडिमेंटरी मीन्स नाम पर से ही पता चलता है कि यहाँ पर सेडिमेंटेशन जैसी कोई प्रोसेस हो रही होगी और उसके द्वारा रॉक्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, सो these are the formed by accumulation or deposition of small particles. उसके द्वारा जो भी सेडिमेंट रॉक्स फॉर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, नाउ दिस इग्नियस रॉक्स, ओके, वो उस पर क्या होता है? बाय इफेक्ट ऑफ द विंड एंड रेन. ओके, कंटिन्यूअसली उस पर विंड, रेन और इस प्रकार के जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उसकी इफेक्ट होती रहती है. ठीक है, एंड इट विल ग्रेजुअली ब्रोकन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विंड, रेन, उन सब की इफेक्ट की वजह से क्या होता है? कंटिन्यूअसली इग्नियस रॉक्स का डिग्रेडेशन होता है. ठीक है, सो इट विल ग्रेजुअली ब्रोकन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स. उसके ब्रेक डाउन से स्मॉल पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं एंड दिस विल मेक द सॉइल. ओके, नाउ दिस इग्नियस रॉक्स, उसके ब्रेक डाउन से क्या फॉर्म होगा? इट विल ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, सो द रेन और विंड की इफेक्ट की वजह से जो हमारा इग्नियस रॉक है उसका ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस स्मॉल पार्टिकल्स विल फॉर्म दी सोइल. ओके, सो दिस इज दी सोइल which is made up of the small particles. Then this soil is washed by the rain. और जो स्मॉल पार्टिकल्स सोइल में प्रेजेंट है वो क्या हो गए? रेन के द्वारा they will drain into the stream, river and then finally into the ocean. Okay, so the small particles of the soils that are drained by the water of the rain into the streams, rivers and the oceans. Okay, finally into the ocean. ओशन में सारे के सारे स्मॉल पार्टिकल्स जमा हो गए. ठीक है, तो कंटिन्यूअसली सोइल का इस प्रकार वॉशिंग होता रहेगा बाय रेन एंड द स्मॉल पार्टिकल्स जो भी सोइल में प्रेजेंट है वो ओशन में जाते रहेंगे. ठीक है, एंड दिस पार्टिकल्स ऑफ द सोइल्स विल आल्सो कैरी द बॉडीज ऑफ मेनी एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स विथ इट. ओके, यहाँ पर सोइल के जो पार्टिकल्स है वो उनका वॉशिंग होता है, उसके साथ क्या होगा? सम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी उसके साथ जाएगी. ठीक है, लाइक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है या फिर टेरेस्ट्रियल, दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स है वो भी ओशन में प्रेजेंट हो गए. ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल्स के साथ उनका भी वॉशिंग हो जाएगा. एंड inside the ocean
दी वाटर प्रेशर एंड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ओशन में क्या होगा, वाटर प्रेशर होगा ऊपर से, सो जो सारे के सारे सोइल पार्टिकल्स है वो नीचे प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर वाटर प्रेजेंट होगा। सो ड्यू टू दी वाटर प्रेशर एंड दी केमिकल रिएक्शंस बिटवीन दी स्मॉल पार्टिकल्स इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉक। ओके, सो यहाँ पर जो स्मॉल पार्टिकल्स थे उसमें से क्या होगा, रॉक का फॉर्मेशन होगा एंड दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स ओशन में गए हैं उसमें वो सब उन सब का एक्यूमुलेशन होगा एंड दे विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द रॉक। ओके, सो दिस टाइप ऑफ द रॉक्स आर नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक। अभी यहाँ पर जो सोइल पार्टिकल्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, वो भी यहाँ पर जब सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन दिस particles these organisms are also be preserved. Okay, and the remnants of the cells in these rocks provides the evidence for early microbial life. अभी इन रॉक के अंदर जो भी माइक्रोबियल सेल के एविडेंस है, जो भी ऑर्गेनिजम्स के एविडेंस है, उसकी वजह से क्या पता चलता है कि जब भी रॉक का फॉर्मेशन हुआ था, सेडिमेंट्री रॉक का, तो वहां पर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। ठीक है, सो इट विल प्रोवाइड द एविडेंस फॉर द अर्ली माइक्रोबियल लाइफ ऑन द अर्थ। ओके, सो दिस सोइल पार्टिकल्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स। ये जो है वो क्या है, इग्नियस रॉक, एंड उसमें से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और अगेन दी मटेरियल, सेडिमेंट्री मटेरियल विल बी सेडिमेंटेड इनटू दी रॉक, दैट इज नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर, सो दिस टू टाइप ऑफ द रॉक्स आर mainly present in our earth's rock strata. ओके, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर प्रिजर्व हो सकते हैं। ठीक है, रॉक्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ रेमिनेंट्स भी प्रेजेंट हो गए। क्लियर जिसमें नाउ द स्ट्रोमेटोलाइट। ठीक है, स्ट्रोमेटोलाइट क्या है, सो इट इज द लेयर्ड रॉक्स फॉर्म्ड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिनरल सेडिमेंट्स एंड माइक्रोबियल मेट्स। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मिनरल मटेरियल दोनों के ही कंपोजिशन से जो भी रॉक्स फॉर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटोलाइट। ओके, इट कंटेन्स द लार्ज कॉलोनीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो स्ट्रोमेटोलाइट्स की मदद से क्या पता चलता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस रॉक के फॉर्मेशन के टाइम प्रेजेंट थे। ओके, सो स्ट्रोमेटोलाइट्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज द layered rocks formed by incorporation of mineral sediments and microbial mats. Okay, so now these rocks are very important in understanding the microbial evolution and microbial diversity in the ancient time. Okay, so stromatolites का function क्या है, it is very important. Okay, इसकी importance क्या है इन अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोबियल इवोल्यूशन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ है एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी इन द एंशिएंट टाइम। ओके, अभी स्ट्रोमेटोलाइट्स में कौन से प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर क्या पता चलता है कि एट दैट टाइम विच टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी उस टाइम पर प्रेजेंट थी। ओके, एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रोमेटोलाइट्स और दिस टाइप ऑफ द रॉक्स। एंड द सेकंड इज द माइक्रोबियल इवोल्यूशन। ओके, रॉक्स जो अवेलेबल है अर्थ पर वो डिफरेंट टाइम से अवेलेबल है। ठीक है, कोई बहुत पुराने हैं, कोई न्यूली फॉर्म्ड है, तो उन सब के स्टडीज पर से क्या पता चलता है कि माइक्रोबियल इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ है। ठीक है, एंशिएंट टाइम में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, फिर उसके बाद कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, वो इसके बेसिस पर पता चलता है। ठीक है, सो दिस स्ट्रोमेटोलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोबियल इवोल्यूशन एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी इन द एंशिएंट टाइम। ओके, सो नाउ द एरोबिक प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में आए थे वो कौन से टाइप के प्रोकैरियोट्स थे, एनारोबिक। ओके, बिकॉज दे वर नॉट यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अर्थ पर प्रेजेंट ही नहीं था, सो दे डू नॉट रिक्वायर द ऑक्सीजन, इसके वजह से क्या कहते हैं उसे, एनारोबिक। ओके, जो भी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो ग्रो करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनारोबिक प्रोकैरियोट्स। ओके, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ ये एनारोबिक प्रोकैरियोट्स, उसमें से सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, एंड दीज आर द बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ द गैस।
ओके, साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सो दिस इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ एरोबिक लाइफ ऑन दी अर्थ। सबसे पहले जो साइनोबैक्टीरिया इवोल्व हुए उसके बाद सारे के सारे जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है वो अर्थ पर आए, ठीक है। सो दे आर नोन एज द स्टेपिंग स्टोन फॉर द एरोबिक लाइफ ऑन द अर्थ, क्लियर। एंड देन इट इज द ग्रेट इंक्रीज इन द माइक्रोबियल डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। जब भी ऑक्सीजन अर्थ पर अस्तित्व में आया उसके बाद माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में ग्रेट इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रेजेंट थे वो एनारोबिक बैक्टीरिया थे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन अस्तित्व में आया है, ऑक्सीजन एग्जिस्टेंस में आया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएंगे, एक एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे एक कौन से, एरोबिक प्रोकैरियोट्स, ओके, एनारोबिक प्रोकैरियोटिक सेल एंड एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल। Okay, so this will lead to the great increase in the microbial diversity present on the earth. Clear? Now the universal phylogenetic tree, इसका मीनिंग क्या है, यूनिवर्स में जो भी, यूनिवर्स में यानी कि अर्थ पर जो भी प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म उन सबको फाइलोजेनेटिक ट्री में अगर अरेंज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन, देन दे आर डिवाइडेड इनटू द 3 मेजर ब्रांचेस। ओके, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो अवेलेबल है अर्थ पर उन सबको अगर एक फाइलोजेनेटिक ट्री में अरेंज किया जाए तो उसमें मेनली 3 ब्रांचेस देखने को मिलती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन। एंड दीज ब्रांचेस आर नोन एज द डोमेन्स। ओके, कॉमनली इन सब ब्रांच को क्या कहा जाता है, डोमेन्स। सो देयर आर मेनली 3 डोमेन्स इन अ फाइलोजेनेटिक ट्री, दैट इज द बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। Okay, these are the 3 main domains of the universal phylogenetic tree. So सबसे पहले क्या आता है, बैक्टीरिया एंड आर्किया, these two are diverged first and then यूकेरिया, ठीक है। सो इवोल्यूशन में भी सबसे पहले बैक्टीरिया एंड आर्किया जो है वो इवोल्व हुए एंड देन यूकेरियोटिक सेल्स विल अरेंज। ओके, so the universal phylogenetic tree will divide all the organisms into the 3 domains that are the bacteria, archaea and the eukarya, ठीक है। ये तीनों क्या है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम आगे जब इन यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक डाइवर्सिटी, यूकैरियोटिक डाइवर्सिटी, उन सब के बारे में हमें आगे चैप्टर्स में डिस्कस करना है, ठीक है। एंड दिस बैक्टीरिया एंड आर्किया, दिस बोथ आर इंक्लूडेड इनटू दी प्रोकैरियोट्स। ओके, ये दोनों जो है वो कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोट्स। Okay, so all the prokaryotes, we can say that prokaryotes can be divided into the 2 domains, bacteria and archaea. Okay, and eukarya are the domain of the eukaryotic organisms. Okay, clear this much? So students, thank you so much for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.